हरे भरे घाटियों के बीच बसा हुआ था विजयगढ़ का राज्य। ये जगह अपनी समृद्धि और यहाँ के लोगों की बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। यहाँ का राजा था महाराज विक्रम सिंह, जिनको सब बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बहादुरी और न्याय के लिए जाने जाते थे। विक्रम सिंह एक सच्चे राजपूत थे, अपनी प्रजा के रक्षक। वो सख्ती से लेकिन दया से राज करते थे। उनका नाम दूर दूर तक गूंजता था। अच्छे लोगों के लिए आशा की किरण और बुरे लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम। विक्रम सिंह खुद उदाहरण बनकर नेतृत्व करने में यकीन रखते थे। वो एक कुशल योद्धा थे, बचपन से ही युद्ध कला में निपुण। लेकिन उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि उनके तेज दिमाग और न्याय की और भी तेज समझ में थी। वो एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा की नब्ज समझते थे। वो उनके सुख दुख में खुद शामिल होना चाहते थे। पड़ोसी राज्य धर्मपुर की नजर हमेशा से विजयगढ़ की समृद्धि पर थी। उनके लालची राजा धृतराष्ट्र ने विजयगढ़ पर जबरदस्ती कब्जा करने का फैसला किया। उसने विक्रम सिंह की सेना से दोगुनी बड़ी सेना इकट्ठा कर ली। यह खबर विजयगढ़ पहुंची तो पूरे राज्य में चिंता छा गई। लेकिन महाराज विक्रम सिंह डरे नहीं। उन्होंने अपने सैनिकों को एक जोशीला भाषण दिया। उन्होंने उन्हें अपने कर्तव्य और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम की याद दिलाई। उनके दृढ़ निश्चय से वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा थी। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में भिड़ गईं। घंटों युद्ध चला। चार्ज करते हाथियों के भार और लोहे के टकराने की आवाज से धरती कांप रही थी। विक्रम सिंह अपने वफादार घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की पंक्तियों को ऐसे चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे जैसे गरम चाकू मक्खन में से गुजरता है। वो अपने गौरव की रक्षा करते हुए एक शेर की तरह लड़ रहे थे। धृतराष्ट्र पर विक्रम सिंह की जीत एक कहानी बन गई, लेकिन उनका मन अशांत रहा। वो अपनी प्रजा के जीवन को सही मायने में समझना चाहते थे। उन्होंने भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने का फैसला किया। एक आम आदमी के साधारण कपड़े पहनकर वो अपने लोगों के बीच घूमेंगे। उन्होंने उनके दुखों, उनकी खुशियों, उनकी आशाओं और उनके डर को सुना। एक शाम लकड़हारे का भेष धारण किए हुए उन्होंने कुछ ग्रामीणों की बातचीत सुनी। वे एक अमीर व्यापारी के बारे में चर्चा कर रहे थे जो अनाज जमा कर रहा था, जिससे बनावटी कमी पैदा हो रही थी। यह सुनकर विक्रम सिंह को बहुत गुस्सा आया। वो एक ऐसे राजा थे जो मानते थे कि हर नागरिक एक न्यायपूर्ण और समान जीवन का हकदार है। अगले दिन विक्रम सिंह ने दरबार लगाया। उन्होंने व्यापारी को बुलाया। व्यापारी राजा की असली पहचान से अनजान घमंड से दरबार में आया। विक्रम सिंह ने अभी भी भेष बदले हुए व्यापारी के भी साहब हुए सर व्यापारी पर जमाखोरी का आरोप लगाया। व्यापारी ने उपहास किया। उसने आरोपों से इनकार किया, खुद को एक वफादार और ईमानदार नागरिक बताया। विक्रम सिंह ने तब अपनी असली पहचान उजागर की। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी कांप उठा। उसे अपने झूठ की गंभीरता का एहसास हुआ। विक्रम सिंह ने पूरे दरबार में अपनी आवाज गूंजते हुए कहा, न्याय तो होना ही चाहिए, चाहे इंसान कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो। व्यापारी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसे आदेश दिया गया कि वह जमा किया हुआ अनाज जरूरतमंदों में बांटे और भारी जुर्माना भरे। लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने राजा की बुद्धिमानी और निष्पक्षता की प्रशंसा की। साल बीतते गए और एक न्यायप्रिय और दयालु शासक के रूप में विक्रम सिंह की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक प्रसिद्ध ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में पहुंचे। उन्होंने विक्रम सिंह की बुद्धिमानी की कहानियां सुनी थीं और उनका इम्तिहान लेने का फैसला किया। ऋषि ने राजा को एक साधारण लकड़ी का डिब्बा भेंट किया। इस डिब्बे में महाराज, ऋषि ने घोषणा की, अंतिम ज्ञान की कुंजी है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आपको पहले विनम्रता और त्याग का सही अर्थ समझना होगा। इच्छुक होकर विक्रम सिंह ने चुनौती स्वीकार कर ली।
वह जानते थे कि सच्चे ज्ञान का मार्ग अक्सर परीक्षणों से भरा होता है। उन्होंने अपने विश्वसनीय सलाहकारों को अपना राज्य सौंपा। भारी मन लेकिन दृढ़ इरादों के साथ उन्होंने जंगल के लिए प्रस्थान करने की तैयारी की। महल की सुख सुविधाओं के विपरीत जंगल एक कठोर दुनिया थी। विक्रम सिंह को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भूख, प्यास और जंगली जानवरों से लड़ाई लड़ी। उनका साक्षात्कार साधुओं से हुआ और उन्होंने सरल जीवन और निस्वार्थता का महत्व सीखा। इन परीक्षणों के माध्यम से वह ऋषि के शब्दों को समझने लगे। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा नेतृत्व शक्ति का प्रयोग करने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने में निहित है। एक दिन उनका सामना डाकुओं द्वारा आतंकित किए जा रहे ग्रामीणों के एक समूह से हुआ। अपने संघर्षों को भूलकर उन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उन्हें बचाया। ग्रामीण उनकी असली पहचान से अनजान उन्हें हृदय से धन्यवाद देने लगे। उस रात जैसे ही वह तारों से जड़ी रात के नीचे लेटे थे, विक्रम सिंह को विनम्रता का सही अर्थ समझ में आया। यह अपनी जरूरतों से पहले दूसरों की जरूरतों को रखने में था। के अंत में एक अनंत काल की तरह प्रतीत होने के बाद विक्रम सिंह अपने राज्य लौट आए। वह व्यक्ति नहीं थे जो गए थे। जंगल ने उनके अभिमान और अहंकार को छीन लिया था। उन्होंने अपने लोगों को विनम्रता और प्रेम से गले लगाया। वह ऋषि के पास वापस गया और नीचे झुक गया। मैंने अपना सबक सीख लिया है, उन्होंने डिब्बे को ऋषि को वापस देते हुए कहा। ऋषि मुस्कुराए। वाकई महाराज, उन्होंने कहा, एक राजा का असली माप उसकी शक्ति या संपत्ति में नहीं, बल्कि उसकी विनम्रता और अपनी प्रजा की सेवा करने की उसकी इच्छा में होता है। यह कहते हुए ऋषि ने डिब्बा खोला। अंदर कोई चाबी नहीं थी, कोई नक्शा नहीं था, केवल एक साधारण दर्पण था। विक्रम सिंह ने अपने प्रतिबिंब को देखा। एक शक्तिशाली राजा का नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से विनम्र व्यक्ति का प्रतिबिंब। उस दिन से महाराज विक्रम सिंह ने और भी अधिक ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया। वह जंगल में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले। उन्होंने अस्पतालों और स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने लोहे की मुट्ठी से नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के लिए विनम्रता और प्रेम से भरे हृदय से शासन किया। उनका शासनकाल विजयगढ़ के लिए स्वर्ण युग बन गया। राज्य न केवल भौतिक रूप से, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी फला फूला। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक कहानी बन गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि सच्चा नेतृत्व शक्ति में नहीं, बल्कि सेवा में निहित है। महाराज विक्रम सिंह का नाम न्याय, ज्ञान और करुणा का पर्याय बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा राजा वह नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह होता है जो अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। उन्होंने दिखाया कि असली ताकत शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत और अपनी गलतियों से सीखने की विनम्रता में होती है। आज भी सदियों बाद उनका नाम सम्मान और प्रशंसा जगाता है। उन्हें उस राजा के रूप में याद किया जाता है जो अपने लोगों के बीच चला, उनकी पीड़ा सुनी और निष्पक्षता और करुणा के साथ शासन किया। उनकी विरासत आशा की किरण और नेतृत्व के सही अर्थ की याद दिलाती है। महाराज विक्रम सिंह का जीवन हमें सिखाता है कि एक राजा का असली धर्म, उसका असली कर्तव्य अपनी प्रजा की सेवा करना है। यह न्याय बनाए रखने में, दयालु होने में और अपने राज्य की बेहतरी के लिए हमेशा प्रयासरत रहने में निहित है। एक राजा को अपनी प्रजा का रक्षक, मार्गदर्शक और सेवक होना चाहिए। उसे विनम्रता, ज्ञान और अपनी प्रजा के लिए प्रेम से भरे हृदय से नेतृत्व करना चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी में ही उसकी असली जीत है। और यही, मेरे प्यारे दोस्तों, विजयगढ़ के शेर महाराज विक्रम सिंह की कहानी है। एक ऐसा राजा जो वास्तव में अपने